आज हम बात करेंगे फिनो पेमेंट्स बैंक में अकाउंट के ऊपर। काफ़ी सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर फिनो पेमेंट्स बैंक में कितने तरह के हम अकाउंट खोल सकते हैं और कौन से अकाउंट में कितना चार्ज लगता है, क्या बेनिफिट है, क्या कोई इसमें फ्री वाला अकाउंट्स है जिसमें कस्टमर का एक भी रुपया पैसा न कटे। तो सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। बारीकी से आपको समझाएंगे एक एक अकाउंट के बारे में कि कितने अकाउंट यहाँ पे खोला जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग करते क्या है, वीडियो को पूरा नहीं देखते जिसके कारण आपको जानकारी नहीं मिल पाती है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए तो ही आपको जानकारी मिल पाएगा और तो ही आप समझ पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपको अकाउंट्स के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो कस्टमर को आप समझा नहीं पाएंगे, और अगर कस्टमर को आप समझा नहीं पाएंगे तो कस्टमर आपके दुकान पे आएंगे तो जरूर, लेकिन सर्विस हो आपसे नहीं लेंगे। फ्रेंड्स, काम आपको करनी है, इसलिए आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, तभी आप कस्टमर को जानकारी दे पाएंगे। और अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक की CSP ID लेना चाहते हैं तो मात्र आपको 600 रुपये में मिल जाएगा। यानी कि 600 रुपये के बाद आपको एक भी रुपया नहीं लगाना है। फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर जो भी सर्विसेज होंगे सारे सर्विसेज आपको एक्टिव करके मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोगों का ये शिकायत रहती है कि सर पहले यहाँ पे 200, 400, 500 या 600 रुपये ले लेते हैं, इसके बाद ID चालू नहीं होती है। ID चालू कराने की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं कि 600 रुपये और आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर ऐसी कोई भी छल कपट नहीं होती है। अगर यहाँ पे 600 रुपये अभी देना है और बाद में आपको 600 रुपये और देना है तो मैं टोटल आपको 1200 बताऊंगा, 600 नहीं बताऊंगा। हम अगर यहाँ पे 600 रुपये आपको बता रहा हूँ तो 600 रुपये में पूरी कंप्लीट करके मिल जाएगी, यानी कि सारे सर्विसेज आपको चालू हो जाएंगे। मैंने इसके पहले 199 रुपये में भी ID कई सारे लोगों को दिया, 299 रुपये में भी कई सारे लोगों को ID दिया। तो समय समय की बात होती है, उनका भी ID यहाँ पे चालू हो रखा है और काम कर रहे हैं। 199 रुपये में जिनको दिया उनको एक भी रुपया बाद में नहीं देना पड़ा, या जिसको मैंने 399 रुपये में दिया उनको भी यहाँ पर एक भी रुपया ID का चार्ज नहीं देना पड़ा। सारे सर्विसेज उनकी वही कॉस्ट में चालू हो गई, इसलिए अभी 600 रुपये में मिल रहा है। तो 600 रुपये के बाद आपको एक भी रुपया नहीं लेना है। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको WhatsApp नंबर मिल जाएगा, आप संपर्क कर लीजिएगा। अब चलिए हम चलते हैं अकाउंट के बारे में कि क्या क्या फैसिलिटीज अकाउंट में आपको मिलते हैं। अभी अपनी ID से यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर, और लॉगिन करने के बाद जैसे कि अब पता है आपको किस तरह के यहाँ पे इंटरफेस आता है। तो किसी भी कस्टमर के अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के सबसे पहले सर्च करना पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और डालने के बाद सर्च करेंगे। जैसे ही मोबाइल नंबर डाल के सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलता है ओपन एस की, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर जितने भी अकाउंट ओपन होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक की नई ID ले रखे हैं और आपने अभी तक जुडिशियल वेरिफिकेशन यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ जन सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर सारी अकाउंट ऑप्शन के लिए किस तरह से जुडिशियल वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन किस तरह से कराना है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बना रखे हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए ना तो आपको थाने में जाना है, ना कोई आपके शॉप पर पुलिस आएंगे, और ना ही कोई यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड करना पड़ता है। बस यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलते हैं प्रोफाइल में, वहाँ पर सिर्फ जुडिशियल वेरिफिकेशन का उस पर जाके आपको यस कर देना है। यानी कि जैसे ही आप परमिशन देंगे, परमिशन लेने के बाद यहाँ पर जो है से आपका सारे अकाउंट्स ओपनिंग का सिस्टम यहाँ पर आप आ जाएगा लगभग 10 से 15 दिन के अंदर। तो यहाँ पर जैसा कि हमने पहले यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन करा चुके हैं तो सारा ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी हम अपने चैनल पर 3 अकाउंट ओपन करके भी दिखाया है। एक भविष्य सेविंग अकाउंट जो छोटे बच्चों का खुलता है, यानी 10 से 17 साल के बीच में, और एक यहाँ पे प्रथम सेविंग अकाउंट, और दूसरा हमने शुभ सेविंग अकाउंट। 3 सेविंग अकाउंट के बारे में यहाँ पे खोल के आपको दिखाया है। तो यहाँ पर उस वीडियो को भी आप हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखो काफ़ी सारे आपको अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं सुविधा अकाउंट, ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। सारे अकाउंट्स की जानकारी आपको यहीं पे मिल जाता है, अगर आप चाहें तो खुद से भी यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए देखिए, आप सुविधा अकाउंट के ऑप्शन पे हम क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी बेनिफिट्स अकाउंट के अंदर मिलने वाले हैं उस सब के सब यहाँ पे आपको दिखाई देता है। जैसे आप देख सकते हैं, फैसिलिटी डिस्टाइंट प्रोडक्ट फॉर रिमिटेंस कस्टमर्स, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, नो डेबिट कार्ड फैसिलिटी, स्टैंड फंड टू एनी बैंक यूजिंग IMPS फैसिलिटीज। मैं फ्रेंड्स बता दूं कि सुविधा अकाउंट बहुत ही कम खोले जाते हैं, और सुविधा अकाउंट क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ मनी ट्रांसफ़र के लिए उपयोग किया जाता है। आप इस अकाउंट को अगर आप खोलते हैं तो यहाँ पे सिर्फ मनी ट्रांसफ़र का ही आप लाभ ले पाएंगे, इसमें ना तो आपको डेबिट कार्ड मिलेंगे। यहाँ पर जो अकाउंट खुलते हैं 3-4 अकाउंट है जो यहाँ पे खोले जाते हैं, जो नॉर्मल अकाउंट है, रेगुलर अकाउंट है। तो चलिए आप आपको
आपको यहाँ पर दिखाते हैं शुभ सेविंग अकाउंट। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ज़्यादातर फ्रेंड्स मैं बता दूं कि शुभ सेविंग अकाउंट खोले जाते हैं, तो जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं शुभ सेविंग अकाउंट आप खोल सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे फैसिलिटी मिल जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले फैसिलिटीज क्या होते हैं, हम यहाँ पे बताते हैं कि चार्जेस की अगर बात करें तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे मंथली एवरेज बैलेंस नील यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट होता है शुभ सेविंग अकाउंट। इसमें कस्टमर का अगर किसी महीने में एक भी रुपया ना भी रहता है खाते में तो कोई भी यहाँ पे किसी भी तरह के चार्जेस नहीं काटे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैं बता दूँ इनिशियल फंडिंग जो होता है 449 रुपये का होता है, यानी कि आप जब किसी कस्टमर का शुभ सेविंग अकाउंट खोलेंगे तो उसमें जो है से आपको बीसी अकाउंट में कम से कम 450 रुपये होना चाहिए, क्योंकि 450 रुपया आपके बीसी अकाउंट से कटेंगे और जिस कस्टमर को आप अकाउंट खोल रहे हैं उसमें वो डिपॉजिट हो जाएंगे। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यहाँ पे डिपॉजिट तो हो जाता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर जो है ये पैसे कस्टमर के अकाउंट से बैंक काट लेती है। अब क्यों काटती है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलती है। डेबिट कार्ड जो आप कस्टमर को देंगे डेबिट कार्ड, तो ठीक है डेबिट कार्ड का यहाँ पे चार्ज जो है से काट लेती है। प्लस में इसमें कस्टमर का मोबाइल नंबर लिंक हो जाता है, कस्टमर जो भी ट्रांजैक्शन करता है उसको यहाँ पर मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है से चार्ज मिलाकर काट लेती है। कोई भी बैंक डेबिट कार्ड का चार्ज काटती है, इसमें से लट का भी चार्ज काटती है। आपको पता होगा फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर ही लगभग 3 महीने के अंदर 17 रुपया कुछ पैसे मैसेज लट के चार्ज काटती है। तो यहाँ पर पूरे जो है 1 साल के लिए पहले ही फिनो पेमेंट्स बैंक काट लेती है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं 6.25% का ब्याज कस्टमर को मिल रहा है, यानी कि कस्टमर अपने खाते में बैलेंस बना के रखता है तो जो भी बैलेंस रहेगा उसको 6.25% का यहाँ पर ब्याज मिलने वाला है। तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। स्वीप अकाउंट का भी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो डेबिट कार्ड कस्टमर लेगा, इस अकाउंट में डेबिट कार्ड का सुविधा है। शुभ सेविंग अकाउंट अगर खोलते हैं किसी को तो एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड दे सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यहाँ पर जो कस्टमर डेबिट कार्ड लेता है उस डेबिट कार्ड पर 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस भी रहता है बैंक की तरफ से। इसके अलावा देखो यहाँ पे आधार सीडिंग का ऑप्शन होती है, यानी कि जो भी डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जाते हैं, जो गवर्नमेंट पैसे भेजती है अपने स्कीम का, वो पैसे इनके अकाउंट में आ सकते हैं। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं, एलपीसी सब्सिडी का पैसा आ जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि फ्री लिमिट फॉर एटीएम ट्रांजेक्शन इन मंथ 3 टाइम, यानी कि एक महीने में कम से कम 3 बार जो है सो जो ट्रांजेक्शन करेंगे एटीएम से जो पैसे निकालेंगे उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगने वाले हैं। इसके अलावा और भी कई सारे छोटे मोटे सर्विस है, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग का भी एक्सेस मिलता है। जैसे इसका पता है फिनो पेमेंट्स बैंक का कस्टमर के लिए बीपे एक एप्लीकेशन है, उसमें लॉगिन करके सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पर देख भी सकता है और ट्रांजैक्शन कर भी सकता है। जैसे मोबाइल रिचार्ज करना हो, बिल पेमेंट करना हो, फास्टैग करना हो, ये सारे सर्विसेज कस्टमर को यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर चाहे तो कस्टमर खुद से कर सकता है और जो भी लेन देन करेगा कस्टमर बैलेंस वगैरह मिनी स्टेटमेंट वगैरह सब वो एप्लीकेशन के माध्यम से देख सकता है। अब फ्रेंड्स मैं बता दूं यहाँ पर एक है भविष्य सेविंग अकाउंट, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे 10 से 17 साल के बीच में खुलती है, यानी कि माइनर अकाउंट खुलती है। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी डेबिट कार्ड मिलने का फैसिलिटीज है कस्टमर का। और यहाँ पे इसकी बेनिफिट की बात करें और चार्जेस की बात करें तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ ये भी आपको जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा, यानी कि इसमें भी कोई मेंटेन करके नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो इनका इनिशियल फंडिंग होगा 349 रुपये का होगा, यानी कि अगर आप भविष्य सेविंग अकाउंट खोलते हो तो 349 रुपये आपके बीसी अकाउंट से कटेंगे और कस्टमर के खाते में जाएंगे। लेकिन कस्टमर का भी यहाँ पे 24 घंटे के अंदर जो है से बैलेंस कट जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बता दूं कि काफ़ी सारे फैसिलिटीज इसके अंदर भी मिलती है। आधार सीडिंग का भी फैसिलिटीज है, यानी कि डीबीटी का पैसा यहाँ पे कस्टमर के खाते में आ जाएंगे। और इसमें फ्रेंड्स जो ब्याज मिलने वाला है लगभग 2.75% यानी 3.25% का कमीशन ब्याज यहाँ पे कस्टमर को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैसेज अलर्ट का भी सुविधा रहता है। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग का एक्सेस कर पाएगा। ये सारे फैसिलिटीज कस्टमर को यहाँ पे मिल जाते हैं। अब आप मुझे कहेंगे कि फिनो पेमेंट्स बैंक का जो भी अकाउंट है सभी में चार्जेस लग रहा है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि फिनो पेमेंट्स बैंक के अलावा कई सारे बैंक हैं। आप मुझे बताइए कि कौन सी बैंक में चार्जेस नहीं लगते हैं। मैं बता दूं कि सारे बैंकों में चार्जेस लगते हैं। किसी भी बैंक में अगर आप खाता खुलाते हैं तो एटीएम कार्ड का चार्ज वहां पे भी आपको लगता है। अगर आप मोबाइल नंबर लिंक कराते हैं तो जो एसएमएस आता है उसका भी चार्जेस लगता है। लगभग 3 महीने पे 17 रुपया कुछ पैसे चार्ज काटती है मैसेज अलर्ट का, और 119 रुपये या 18 रुपये ऐसा करके आपको हर साल काटती है डेबिट कार्ड का चार्ज। हाँ, मैं प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें चार्जेस नहीं लगता है, लेकिन फ्रेंड्स उसमें ब्याज भी नहीं मिलता है। मेरा भी एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जनधन सेविंग अकाउंट है, उसमें मैंने 50,000 रुपये डिपॉजिट किया था 1 साल पहले करीब, और अभी भी मैं चेक कर रहा हूँ तो 50,000 रुपये ही है, उसमें 1 रुपया का भी इंटरेस्ट मुझे नहीं मिला है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको चार्जेस लग रहे हैं तो कई सारे फैसिलिटीज आपको मिल रहे हैं फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर, और आपको यहाँ पे ब्याज भी मिल रही है। अगर मैं बता दूं कि 50,000 रुपया एसबीआई में मैंने डिपॉजिट कर रखा है, अगर वही पैसे हम फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर अगर डिपॉजिट करके रखता तो कम से कम हजारों रुपया यहाँ पे इंटरेस्ट मुझे मिल चुके होते हैं। और अगर यहाँ पे अगर चार्जेस कट भी रहे हैं तो लगभग 450 रुपये का चार्जेस कट रहे हैं शुभ सेविंग अकाउंट में, 350 का चार्जेस कट रहे हैं भविष्य सेविंग अकाउंट में,
तो यहाँ पर फ्रेंड्स हज़ारों रुपये का अगर मुझे ब्याज मिल गया, उसमें 400 रुपये कट भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, उससे तो कहीं ज़्यादा ही मुझे बेनिफिट हो गया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कस्टमर को समझाएंगे तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कस्टमर लौट के जाएंगे, कस्टमर जरूर आपके पास अकाउंट खुलवाएंगे। हाँ, अगर कस्टमर चाहता है या फिर आप चाहते हैं कि कस्टमर का जो इनिशियल फंडिंग हो रहा है, जो हमारे बीसी अकाउंट से कट के कस्टमर के खाते में जा रहे हैं, उसमें से एक भी रुपया ना कटे, तो फ्रेंड्स यहाँ भी वो अकाउंट का सुविधा दिया हुआ है आपके पैनल पे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी अकाउंट है। उससे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं जनधन सेविंग अकाउंट के बारे में। देखो, जनधन सेविंग अकाउंट भी आपकी आईडी पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जनधन सेविंग भी है जो जीरो बैलेंस है, इसमें भी कस्टमर को एक भी रुपया मेंटेन करके नहीं रखना पड़ेगा। और इसमें जो इनिशियल फंडिंग होती है फ्रेंड्स 249 रुपये की होती है, यानी कि 250 रुपये आपके बीसी अकाउंट से कटेंगे और कस्टमर के खाते में जाएंगे, और बाद में कस्टमर के खाते से भी ये सारे पैसे कट जाएंगे। इस खाते के अंदर भी 6.25% का ब्याज कस्टमर को मिलेगा, जो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे स्वीप अकाउंट का फैसिलिटी मिल जाता है, और यहाँ पे आधार सीडिंग भी मिलता है, जो कस्टमर के खाते में डीबीटी का पैसा आ जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट का पैसा आ जाएगा। और इसमें फ्रेंड्स देख सकते हैं फ्री लिमिट फॉर ईपीएस ट्रांजेक्शन इन ए 4 मंथ विड्रॉवल एंड 2 बैलेंस इंक्वायरी, यानी कि फ्रेंड्स अगर इस खाते को कस्टमर खुलवाता है और कहीं भी एपीएस से पैसे निकालना जाता है तो महीने में 4 बार जो है यहाँ पे पैसे निकालेगा, कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं लगेंगे। और यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकता है, कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लगने वाले हैं। मोबाइल बैंकिंग वगैरह इसमें भी कस्टमर को दिया हुआ है। कस्टमर बीपे एप्लीकेशन जो है उसमें भी लॉगिन करके अपनी खाता को एक्सेस कर पाएगा। अब हम जिस अकाउंट की बात करें कि कस्टमर को एक भी रुपया ना लगे, इसका पहले वीडियो में बना चुका हूँ, फिर भी आपको बताता हूँ, वो है प्रथम सेविंग अकाउंट। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होगा। काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है ना कि मुझे यहाँ पे चार्जेस लग रहे हैं तो जीरो बैलेंस नहीं हुआ, जिस खाते में चार्जेस नहीं लग रहे हैं वो जीरो बैलेंस हुआ। फ्रेंड्स मैं बता दूँ जीरो बैलेंस का मतलब वो नहीं होता है। जीरो बैलेंस का मतलब वो होता है कि कस्टमर के खाते में किसी महीने में अगर जीरो बैलेंस भी रहे तो यहाँ पे कोई भी किसी तरह के पेनल्टी ना लगे, किसी भी तरह के कोई चार्जेस ना देना पड़े। लेकिन यहाँ पे जो प्रथम सेविंग अकाउंट खुलेगा इसमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कितना वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट 1000 रुपया, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कस्टमर का खाता में 1000 रुपया हर महीने रखना पड़ेगा। 1000 से कम जिस महीने में बैलेंस हो जाता है उसमें 59 रुपये का चार्ज बैंक काट लेगी। यहाँ पे जो इनिशियल फंडिंग होगी 1300 की होगी, यानी कि यहाँ पर जो है 1300 रुपये आपके बीसी अकाउंट से कटेंगे और कस्टमर के खाते में जाएंगे, और 1300 का 1300 पूरे के पूरे पैसे कस्टमर को मिल जाएंगे। इसमें से बैंक एक भी रुपया नहीं काटेगी। जैसे आप शुभ सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो उसमें 450 रुपये कटता है और कस्टमर के खाते में जाता है, लेकिन बैंक 450 रुपये पूरी काट लेती है। भविष्य सेविंग अकाउंट में 350 का फंडिंग होता है, वो भी कस्टमर को नहीं मिलता है, 1 रुपया बैंक काट लेती है। लेकिन यहाँ पे जो 1300 का फंडिंग हो रहा है पूरे के पूरे बैलेंस यहाँ पे कस्टमर को जाएगा, इसमें से 1 भी रुपया बैंक नहीं काटेगी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कस्टमर को हर महीने कम से कम 1000 रुपया रखना पड़ेगा। अब हम अगर फिनो पेमेंट्स बैंक के अलावा अदर बैंक की भी बात करें तो वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट बैलेंस बना के रखना पड़ता है। किसी भी बैंक में आप देख लीजिए 1000 रुपया या 3000 रुपया रखना ही पड़ता है। अगर 1000 या 3000 से कम होती है तो वहाँ पे भी चार्जेस लगाना शुरू कर देती है। तो अब सब चीज़ें तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि बैलेंस भी ना कटे और हम यहाँ पे मेंटेन भी करके ना रखें तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगा। कस्टमर को ये चीज़ आपको बताना होगा। कस्टमर अगर कहता है कि भैया हम जो पैसे दे रहे हैं वो पैसे पूरे मिले, तो ये यहाँ पर आपको सुविधा दे रही है, पूरे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कम से कम 1000 रुपया हर महीने तो रखना ही पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे। इस खाते के अंदर भी कस्टमर को डेबिट कार्ड मिल जाएगा, यहाँ पे क्लासिक या प्लेटिनम जो भी लेना चाहता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यहाँ पे भी डेबिट कार्ड पे 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कस्टमर को मिल जाएंगे। और मैं अगर इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी 6.25% का कमीशन ब्याज जो है इससे कस्टमर को मिल जाएगा। आधार सीडिंग का फैसिलिटी जी इस अकाउंट में भी मिलने वाला है। कस्टमर के जो भी डीबीटी का पैसा आएगा वो इस खाते में आ सकता है। एलपीजी सब्सिडी जो भी है यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बता दूं कि काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर भी आपको मिलने वाला है, जैसे मोबाइल बैंकिंग हो गया, और यहाँ पे कस्टमर चाहे तो इंटरनेट बैंकिंग भी यहाँ पे यूज कर सकता है। फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर कस्टमर को करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रगति करंट अकाउंट का ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अगर प्रगति करंट अकाउंट खोलते हैं तो यहाँ पर एवरेज बैलेंस तो बनाना ही पड़ता है करंट अकाउंट में, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे अर्बन लोकेशन से अगर है कस्टमर तो यहाँ पे 5000 रुपया हर महीने कम से कम रखना पड़ेगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अगर रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है तो 2500 रुपया रखना पड़ता है। और यहाँ पे इनिशियल फंडिंग की बात करें तो यहाँ अगर वो शहरी क्षेत्र से है तो 5500 रुपये का फंडिंग होगा, यानी कि आपके बीसी अकाउंट से 5500 रुपये कटेगा और कस्टमर के खाते में जाएगा। और यहाँ पे कस्टमर को 5000 रुपये रखना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं ग्रामीण क्षेत्र से है तो यहाँ पर मैं बता दूं कि 3000 का फंडिंग होता है और यहाँ पे हर महीने कस्टमर को 2500 रुपया बैलेंस बना के रखना पड़ता है।
इसमें भी कई सारी सुविधा मिल जाती है कस्टमर को। डेबिट कार्ड इसमें भी कस्टमर को मिल जाएगा और नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सारे चीज़ यहाँ पे भी एक्सेस कर सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्री मंथली ईमेल स्टेटमेंट, यानी कि महीने में हर महीने में ईमेल पर इनके स्टेटमेंट आ जाएगा जो भी लेन देन होगा। तो अकाउंट खोलने का प्रोसेस होता है लगभग सबका सेम होता है, बस यहाँ पे फंडिंग अलग अलग होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको शुभ सेविंग अकाउंट अगर कस्टमर को खोलते हैं तो 450 रुपया का फंडिंग होती है। 450 रुपये आपके बीसी अकाउंट से कट के कस्टमर के खाते में जाते हैं और कस्टमर के खाते से भी बैंक चार्जेस काट लेती है। अगर आप भविष्य सेविंग अकाउंट खोलते हैं यानी कि माइनर अकाउंट खोलते हैं तो उसमें 349 रुपये का फंडिंग होता है, लेकिन 349 रुपये भी कस्टमर के खाते से कट जाते हैं। और फ्रेंड्स मैं अगर बता दूं कि कस्टमर चाहता है या फिर आप चाहते हैं कि जो फंडिंग हो रहा है वो कस्टमर को एक भी रुपया ना कटे, तो यहाँ पर आप कस्टमर का प्रथम सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। प्रथम सेविंग अकाउंट में 1300 रुपये का फंडिंग होगा और 1300 का 1300 पूरे कस्टमर के खाते में चले जाएंगे, उसमें से एक भी रुपया नहीं कटेगा। लेकिन कस्टमर को यहाँ पर 1000 रुपया पर मंथ अपने खाते में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर बता दूं कि कस्टमर चाहता है डेबिट कार्ड लेना प्रथम सेविंग अकाउंट के अंदर, अगर कस्टमर को डेबिट कार्ड आप देते हैं तो सिर्फ डेबिट कार्ड का पैसा यहाँ पे कटेगा, अन्यथा कोई भी पैसा यहाँ पे प्रथम सेविंग अकाउंट में नहीं कटता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यही जो 3-4 अकाउंट है जो ज़्यादा चलते हैं और 3-4 अकाउंट ही कस्टमर यहाँ पे खुलवाएंगे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह के वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और फिनो पेमेंट बैंक से जुड़ी हर जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।